नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 2.2 अभ्यास को लेकर के। तो चलिए हल करते हैं इनके सारे सवालों को। सवाल क्या है, इसमें लिखा हुआ है निम्न दो घात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जाँच भी कीजिए। हमें ये संबंध की सत्ता की जाँच करनी है। तो पहला जो सवाल है इसमें लिखा है x² - 2x - 8। ये जो सवाल है, चलिए इन सवालों को हम हल करते हैं। चलिए पहला ही सवाल हल करते हैं। इसमें सवाल क्या है, x² - 2x - 8 बराबर 0। क्योंकि बहुपद जो होते हैं हमारे 0 के बराबर होते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आपको लास्ट की जो संख्या है उसको देखना है। लास्ट की संख्या 8 है, उस 8 को क्या करना है, खंड करना है। 8 काहे का मीन्स होता है, 2 चौके 8 होता है, और 8 का मीन्स होता है, और एक 8 एक का 8 एक होता है। ठीक है, अब दोनों को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, हमें 2 लाना है, बीच वाली संख्या। यदि इनमें घटाते हैं, 4 में 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा। यदि हम 4 में 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस का लाना है, तो बड़ी चीज़ को माइनस का कर दो, छोटी चीज़ को प्लस का कर दो। तो अब ये माइनस प्लस दोनों घट जाएंगे, 4 में 2 जाएगा 2, चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का। चलो अब वैसा ही करना है आपको। तो x² - 4x - 4x प्लस 2x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं हैं 2 और यहाँ की 2 संख्या, इन दोनों ही संख्याओं में हमें कॉमन लेना है। तो देखो इसमें x 2 है, यहाँ पे एक x है, मतलब हम एक x निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक x सीधे निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा एक x। यहाँ पे x निकाल लेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, देखिए पहली बात तो 2 इसमें भी, 2 चौके 8 इसमें भी, x तो नहीं है, 2 कॉमन है, 2 निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा x और 2 चौके 8 बराबर 0। अब आपको क्या करना है कि x - 4, अब इनमें देखो कॉमन निकालना है। इनमें क्या कॉमन है, x - 4 इसमें भी, x - 4 इसमें भी है। तो हम x - 4 निकाल लेंगे। जब हम x - 4 निकालते हैं तो यहाँ बचेगा x, या x - 4 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि एक बार इसके बराबर 0 लिखना है, x - 4 बराबर 0 पर। अब हम x का जो मान निकल के आएगा वो माइनस का 4 है, इधर आ जाएगा प्लस का 4। ये यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से अब ये जो हमारी संख्या है x + 2 बराबर 0 पर लिखना है, और इसके बाद x बराबर लिखना है प्लस का 2, इधर आ जाएगा माइनस का 2। ये यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू निकल के आ गई। इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा और इसको बोल सकते हैं बीटा। देखिए ये दोनों सवाल आ गए, 2 अल्फ़ा बीटा मान आ गया। अब यदि हमें इनकी शून्य को, ये दोनों शून्य का आ चुके हैं, और यदि इनके शून्य को गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करनी है तो कैसे करेंगे, चलिए हम सत्ता की जांच भी कर लेते हैं। सत्यता की जांच, सत्ता की जांच, सत्ता की जांच। अब सत्ता की जांच कैसे करेंगे, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -d/a। अब इन दोनों तरफ का मान बराबर आना चाहिए। चलिए तो अल्फ़ा क्या आया है, हमारा अल्फ़ा आया है प्लस का 4, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 4। बीटा आया है हमारा माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। इधर देखिए माइनस b क्या होता है, तो यहाँ हम बता दें आपको कि ये जो होता है इसके सामने वाला ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये हमारा c का मान होता है। तो अब कह रहा है b, तो b मतलब माइनस का 2, तो माइनस का, यहाँ माइनस का पहले से है और यहाँ माइनस का 2 कह रहा है। a अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा देखिए इसके सामने कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 + -2, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा 2, 4 में 2 जाएंगे तो 2 बराबर 2। यहाँ पे L H S
बराबर है RHS का। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। चलिए इसी के साथ इसी तरह का अब हमारा है दूसरा सवाल। ये 4s² - 4s + 1। चलो इसको भी हम आपको बता ही देते हैं। चलो तो इनको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलो अब इसी के साथ हम दूसरा सवाल करेंगे। सवाल नंबर दूसरा है और दूसरा सवाल को हम देखिए। दूसरा सवाल क्या है हमारा? ये जो सवाल है इसमें लिखा है 4s² - 4s + 1। ये बहुपद है और बहुपद का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम सीधे ताए पहले हल करने से पहले a, b और c के मान बता दें। ये a होता है, ये b होता है और ये हमारा c होता है। a का मान यानी a बराबर 4 आ जाएगा, b का मान -4 आ जाएगा, c का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम हल करते हैं। अब हमें क्या करना है, आगे का जो स्क्वायर होता है उसके आगे जो संख्या होती है और जो लास्ट की संख्या होती है सबसे पहले इन्हीं दो संख्याओं का गुणा करते हैं। ठीक है, तो जब हम इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, पहले ये जो दो संख्या है, ये संख्या और ये संख्या का गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा। अब 4 के खंड करना है। 4 काहे का एमएन से होता है, तो एक 4 एकम 4 होता है। ठीक है, एक 4 होता है, 2 दूना 4 होता है। तो इन दोनों को जोड़ने या घटाने से हमें 4 आना चाहिए, बीच की संख्या आनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा और घटाते हैं तो 3 हो जाएगा, तो इसमें तो नहीं होगा। दूसरे में देखते हैं 2 यदि जोड़ देते हैं तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस का है दोनों को माइनस के कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 4s² माइनस 4x² x होते हैं माइनस का 2x और माइनस का 2x, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद +1 बराबर 0। अब आपको क्या कर देना है कि इनमें कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इनमें देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यस यहाँ पर भी है, यस यहाँ पर है। तो 2s कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ बचेगा यस। ठीक है, यहाँ 2s यदि कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं वहाँ पे। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लिया जाता है। लेकिन चिन्हों को ध्यान देकर, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अब हमें माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। माइनस का है, क्यों? क्योंकि तभी यहाँ माइनस आएगा। तो जब माइनस ले लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे 2s बचेगा और माइनस प्लस माइनस यहाँ 1 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे हम। इन दोनों में यदि हम कॉमन लेते हैं 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है, तो 2s - 1 यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2s - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इसके बराबर 0 लिख सकते हैं और इसके बराबर 0 लिखेंगे। 2s - 1 बराबर 0 पर, तो ये 1 का -1 का पक्षांतर करेंगे तो 2s बराबर हो जाएगा प्लस का 1, और ये 2 का भी पक्षांतर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये हमारा मान आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको बीटा का मान भी निकाल लेना है, ये वाला बीटा का मान। तो इसी तरह लिखेंगे 2s - 1 2s - 1 बराबर 0 पर वही मान आएगा। इसका भी 1 उठा के इधर लाओगे तो 2s आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और यस बराबर 1/2 आ जाएगा। ये आ गया। ये हमारा अल्फ़ा का मान था, ये हमारा बीटा का मान था। वही अगर सत्ता की हमें जांच भी करनी है तो हम सत्ता की जांच कैसे करेंगे, तो देखिए सत्ता की जांच कैसे की जाती है।
सत्यता की जांच करना। सत्ता की जांच कैसे करेंगे? तो देखो सत्ता की जांच कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो देखो हमें क्या करना है कि हमें वो जो सवाल है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। इनको दोनों बराबर आना चाहिए। अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है। यहाँ देखिए माइनस, और जो बीटा का मान है यानी बी का मान है, बीटा का नहीं सॉरी बी का मान -4 है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, -4, और ए का मान भी 4 ही है। जब इनको हम हल करते हैं, 2 का लासा 2 लेंगे, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4/4। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 1 2 हो जाएगा, 2/2। यहाँ 4/4, दोनों को काटेंगे तो दोनों 1 1 बार में कट जाएंगे। ठीक है, तो 1 बराबर 1 LHS बराबर है RHS। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू। इसी तरह से बाकी के सवालों को भी आपको इसी तरीके से करना है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाले। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो।